जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जहां आर्य समाज की सराहना की तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित भी किया। रिपोर्ट देखिए। समाज को नई दिशा देने वाले महान संत महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर कुरुक्षेत्र में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने महर्षि दयानंद के तप, त्याग और बलिदान की सराहना की। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी की विचार थे, उनकी सोच थी। उस समय सोए हुए देश को जगाकर देश और धर्म की रक्षा की, वैदिक आदर्शों और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाई। इसके अलावा जातिवाद का अंत करने, सबको पढ़ने का अधिकार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत को समाप्त करने का, गौ रक्षा आदि के लिए उल्लेखनीय भूमिका महर्षि दयानंद जी ने वो हमें एक मार्ग दिया है। सीएम नायब सैनी ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जमकर तारीफ की तो हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। भारत की योग पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्नत करने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए नए कदम हमारी सरकार उठा रही है। गुरुकुलों व संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में बदलाव करके गीता का सार 3री, 4थी और 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। स्वच्छता और योग को भी कक्षा 3री, 4थी और 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बना दिया गया है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे दुनिया में भारत की अमूल्य विरासत को पुनः सम्मान मिला है। हरियाणा में हमने योग एवं व्यायामशालाएं नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के सभी गांवों और शहरों की बस्तियों में योगशालाएं स्थापित करने की हमारी बड़ी योजना है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने गौ माता के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। आदिकाल से ही हमारे देश में पूजनीय रही है। हमने प्रदेश में गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक बड़ा ही कठोर कानून, उनके सुधार के लिए बहुत कई बड़ी घोषणाएं की थी, ताकि हमारी गौ माता बेसहारा ये सड़कों पर दिखाई न दे। और उसके लिए तो जो गौ माता से बनी हुई, जो भी उससे निकलती हुई प्राकृतिक चीजें हमें मिलती हैं, उसका लाभ हम अपनी खेती के अंदर भी वो ले सकते हैं, जिसका एक बड़ा अभियान हमारे आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने उसको छेड़ रखा है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की भी जमकर तारीफ की। उनको प्रशिक्षित करके प्राकृतिक खेती की तरफ उसे ले जाने का काम किया है और गुजरात के अंदर भी लाखों की संख्या में
किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाने का जो काम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने किया है, और हम इस पेस्टिसाइड से, इस यूरिया डीएपी से जो तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं, उन बीमारियों से भी बचाने का काम आचार्य देवव्रत जी ने मजबूती से इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। समाज में छिपी हुई कुरीतियों को मिटाने में आर्य समाज का अतुलनीय योगदान रहा है। चाहे नारी शिक्षा के लिए संघर्ष रहा हो या सती प्रथा का घोर विरोध, आर्य समाज ने कई सराहनीय कार्य किए हैं, जिनका जिक्र सीएम नायब सैनी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।